80% विधायक हो या फिर 80% सांसद, ये 80-80% करप्ट है, तभी पूरा सिस्टम में 80% से ऊपर करप्शन है। और जब तक ये 80% पॉलिटिशियन सही नहीं होंगे, तब तक ये 80% अफसरशाही जो है, उसमें जो करप्शन है, वो ख़त्म नहीं होगा। तो सबसे पहले ये 80% जो करप्ट पॉलिटिशियन हैं, इनको सही करना बहुत ज़रूरी है। और ये सही तब होंगे जब आप इनको वोट नहीं करेंगे, क्योंकि ये 80% पॉलिटिशियन करप्ट इसलिए हैं क्योंकि यह ज़्यादा पैसे खर्च करके चुनाव जीतते हैं। और जब ये ज़्यादा पैसे खर्च करके चुनाव जीतेंगे, तो स्वाभाविक है कि उसका रिकवरी तो करप्शन के माध्यम से ही करेंगे। और 80% जनता भी जो है, वह बड़ा काफिला, बड़ा रैली जो करता है, उसी नेता को मतलब एक सर आंखों पे बैठा लेती है। तो आप इस बात को समझिए कि जो बहुत बड़ा रैली कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहा है, जो बहुत लोगों को लेके घूम रहा है, वो व्यक्ति आपका कभी हित नहीं सोच सकता है, वो करप्शन करेगा ही। और आप इस तरह बड़ा मतलब बड़ा रैली और बड़ा मतलब साथ जो लोग घूमते हैं, ये देखकर आप वोट दीजिएगा। और आपके बच्चे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो मतलब परीक्षा की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं होंगे, बराबर पेपरें लीक मतलब हो जाने की संभावना रहेगा। और बराबर असंतोष जाहिर किया जाएगा स्टूडेंट के द्वारा। जो स्टूडेंट इतना दिन रात मेहनत करता है, वो स्टूडेंट का अचानक से अगर ये पता चल जाए कि पेपर लीक हो गया है, अब उसमें जब कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर किसी भी एग्ज़ाम का सिर्फ ये पता लग जाए कि पेपर लीक गया हो, तो आप यकीन मानिए, आप अपने बच्चों से कभी पूछिए कि उसके दिमाग पे क्या असर किया है। क्योंकि उसका दिन रात का मेहनत इकट्ठा होता है, समाज के ताने बाने सुनते हुए, वो सब कुछ फेस करते हुए वो जॉब की तैयारी करता है। और जब अचानक से पता चलता है एग्ज़ाम देने के बाद कि पेपर ही लीक हो गया है, तो वह उस बहुत नाउम्मीद हो जाता है। उस फीलिंग को सिर्फ स्टूडेंट ही समझ सकता है जो परीक्षा दे रहे हैं। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि बड़ा काफिला और जो नेता बड़ा टिकट पैसा देकर जो टिकट खरीदा है, ऐसे नेताओं को वोटिंग करने से बचिए। नहीं तो आपको ऐसा लगता है कि कोई भी नेता हमारे लिए क्या कर देगा, किसी को मन होता है उसी को दे देते हैं। अपने बड़े रैली ये सब देख के वोट दे देते हैं, बड़ा नाम देख के दे देते हैं, बहुत धनी आदमी है ये देख के वोट दे देते हैं। और उसका नतीजा होता है कि आपके आपके बच्चे एग्जाम देकर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि मतलब सारे एग्जाम का तो नहीं, लेकिन कुछ एग्जाम का पेपर ही लीक हो गया। तो अब और मतलब स्थिति ऐसी हो गई है बिहार में कि बड़े बड़े एग्जाम के भी पेपर है, उन पर भी प्रश्न चिन्ह लग जा रहा है, स्टूडेंटों द्वारा या लोगों द्वारा लगाया जा रहा है। तो इस बात से आप जो 80% पॉलिटिशियन जो बहुत पैसा खर्च कर कर चुनाव जीतते हैं, आप उनको वोट ही नहीं कीजिए, वो खर्च करते हैं करने दीजिए। और दूसरी बड़ी बात कि देखिए, अपनी जाति के या फिर अपनी कैटेगरी के नेता को वोट दीजिए, लेकिन एक ही नेता को बार बार वोट नहीं दीजिए कि वह नेता इस कॉन्फिडेंस में ना आ जाए कि अरे हमको तो जो करेंगे सो करेंगे, हमको जितना भी करप्शन करना होगा वो कर लेगा, क्योंकि उसको ये पता है कि जात के नाम पे उसको बार बार वोट मिल ही जाएगा। आपको लगता है कि मतलब किसी को वोट तो देना ही है, अपना जात के नेता कोई वोट देते, अपना कैटेगरी के नेता कोई वोट देते। देखिए, अपनी कैटेगरी के नेता को वोट दीजिए, लेकिन अपनी जात के नेता को वोट दीजिए। लेकिन एक ही आदमी को, अपने ही जात के एक ही आदमी को बार बार अगर आप जिताते चले जाइएगा, तो उसके मन में भी एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अरे हम तो जीत ही जाते हैं, तो जो मन होगा वो करेंगे। देखिए, आप अपने जाति के लोगों को ही जिताइए, लेकिन मतलब अलग मतलब जब देखिए कि कोई नेता आपके लिए काम नहीं कर रहा है आपके जात का होते हुए भी, तो उस नेता को आप बदलिए। क्योंकि जब तक आप उसको अपने ही जात का लाइए, अपने ही कैटेगरी का नेता को लाइए, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि एक पूरे जाति में एक ही लीडर बनने लायक है, या पूरे कैटेगरी में एक ही लीडर बनने लायक है। उस कैटेगरी, उस जाति में बहुत सारे योग्य युवा होंगे, उनको आप मौका दीजिए। जो कम खर्चों में आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं, उनके विचारधारा को आप वोट कीजिए। बड़ा मतलब रैली देखकर, बड़ा काफिला देखकर आप वोट नहीं कीजिए, क्योंकि जो जितना खर्च करेगा वो तो करप्शन करेगा ही। बिना करप्शन को पैसा उसका निकलेगा कैसे? तो आप लोग बड़ा काफिला और बड़ा रैली देखकर वोट नहीं दीजिए। नहीं तो पता चलेगा कि कानून व्यवस्था इसी तरह मतलब कि कानून व्यवस्था पूरा तरह से ठप है, उसकी धज्जियां उड़ रही है। और करप्शन इस लेवल तक फैल रहा है कि लगभग लगभग एग्जाम पर जो पेपर लीक होने का संभावना व्यक्त किया जाएगा। और आपके बच्चे, तो आप तो जाति के नाम पे वोट कर लेते हैं, और पार्टी के नाम पे वोट कर लेते हैं कि हम इस पार्टी से जुड़े हुए, हम इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। कभी भी किसी नेता को ना
मतलब ये कॉन्फिडेंस नहीं दीजिए कि उसको पार्टी के नाम पर वोट मिल जाएगा, उसको जाति के नाम पर वोट मिल जाएगा। हमेशा जाति अपने ही जाति को अपनी कैटेगरी के नेता चुनिए, लेकिन उसको बदलते रहिए। उस जाति और उस कैटेगरी में एक ही नेता नहीं है, उसको बदलते रहिए, तब जाके सब में डर बना रहेगा और ईमानदारी पूर्वक वो काम करेंगे आपके लिए। और उसके बाद किसी भी पार्टी को यह कॉन्फिडेंस नहीं दीजिए कि आपको मतलब वो कुछ भी करेगा तो आपको वोट मिलेगा ही, क्योंकि हर बार नए नए राजनीतिक विकल्प उभरते रहना चाहिए, नई पार्टी उभरती रहना चाहिए, क्योंकि इससे मतलब पॉलिटिशियन में भी 80% जो करप्ट पॉलिटिशियन उनमें भय बना रहेगा कि अगर हम अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हमको बदल दिया जाएगा, तो वो ईमानदारी से काम करने की उसकी संभावना बढ़ जाएगी। तो आप तो ये अपना जो भी है कि हमारा फलाना पार्टी है, चिलाना पार्टी है, ये सब मत किया कीजिए। देखिए कि कौन सी पार्टी, कौन सा नेता आपके बच्चों के लिए काम कर रहा है, क्योंकि कोई भी नेता आपके भाग्य को नहीं बदल सकता है, ना आपको अमीर बना सकता है। आपको अमीर बनाएगा तो आपका बेटा ही बनाएगा, और आपका बेटा आपको तब अमीर बनाएगा जब उसको मतलब सही समय पे वैकेंसी मिलेगा सरकारी जॉब की, और उस सही समय पे वैकेंसी में भी निष्पक्ष तरीके से जब तक अथी वैकेंसी जो आएगा उसमें अगर निष्पक्ष तरीके से जब तक वो क्लियर नहीं होगा, एग्जाम नहीं लिया जाएगा, तब तक आपका बेटा आपकी तकदीर भी नहीं बदल सकता है। तो आपका कोई भी नेता आपकी तकदीर नहीं बदल सकता है, आपका तकदीर आपका बेटा बदलेगा। तो आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि कोई भी नेता आपका तकदीर नहीं बदल सकता है, आपका तकदीर आपका बेटा बदलेगा, और आपका बेटा तभी आपका तकदीर बदलेगा जब उसको समय पे वैकेंसी मिलेगा, और वो भी वैकेंसी जब आएगा सरकारी नौकरी की, तो वो निष्पक्ष तरीके से बिना कोई भेदभाव किए हुए, बिना करप्शन के, बिना पेपर लीक हुए, अगर वो पेपर मतलब हो जाता है, तब जाकर आपका बेटा जब सरकारी जॉब लगेगा तब आप गरीब से अमीर बनेंगे। नहीं तो आपकी गरीबी को कोई नेता नहीं दूर कर पाएगा, आपकी गरीबी को आपका बेटा ही दूर करेगा। तो इसीलिए दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए कि जो नेता बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, बहुत बड़ा काफिला लेकर घूमता है, उस नेता को कभी वोट ना कीजिए। और कभी भी मतलब अपनी जाति का नेता हमेशा चुनिए, लेकिन कभी भी उस एक ही नेता को बार बार ना चुनिए कि उसको ये कॉन्फिडेंस मिले कि हमको तो अपना जाति के नाम पे वोट मिल ही जा रहा है, से हम उसको इतना कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि वो उसको जो मन हो सो करे, क्योंकि वो जान रहा है कि जाति के नाम पे हमको वोट मिल जा रहा है। तो उस अपने जाति और अपने कैटेगरी के नेता को भी बदलते रहिए, किसी दूसरे अपने ही जाति अपने कैटेगरी के युवा को फिर दूसरे युवा को मौका दीजिए। और उसके बाद कोई भी राजनीतिक पार्टी को इतना कॉन्फिडेंस नहीं दीजिए कि हाँ ये हमारा वोट बैंक है तो ये हमारा वोट बैंक है। ठीक है, तो इसमें सुधार कीजिए, क्योंकि अब जब नया युवा पीढ़ी भी अगर इस बात को अगर नहीं समझेगी, नए जब इतना मतलब टेक्नोलॉजी, जब इतना सोशल मीडिया का दौर है, उसमें भी जब हम लोग नहीं समझेंगे, तो नेता इसी तरह जो 80% पॉलिटिशियन करप्ट है वो इसी तरह देश को खोखला करते रहेंगे। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिए। युवाओं से कहना चाहते हैं, जब आप लोग पूरी तरह इतना पढ़ाई करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपका पेपर पे संदेह हो जा रहा है कि सही तरीके से आपका एग्जाम से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, कि पेपर लीक जैसी खबरें आ जा रही है, तो आप देखिए, आप जितना देर भी पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा मतलब आधा घंटा या फिर 5 मिनट 10 मिनट या थोड़ा समय जो भी है, वो कभी राजनीति के लिए भी निकाल लिया कीजिए। और अपने पिताजी को आप कहने से बचते हैं तो ठीक है, लेकिन अपनी माँ बहन, दादा दादी, नाना नानी, सबको बताइए कि कौन सी राजनीतिक पार्टी आपके हित में है, कौन सी राजनीतिक पार्टी आपके हित में नहीं है। तभी जाकर जो है सो एक नए संगठन का निर्माण हो सकेगा। और ऐसे में जब आप एक्टिव होइएगा तो आपका मतलब युवा के हित में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो काम कर सकेगी, क्योंकि आप इतना पढ़ेंगे, जब एग्जाम ही मतलब आपको संतुष्टि के हिसाब से नहीं होगा, एग्जाम पे बार बार संदेह रह जाएगा, पेपर लीक हो गया, इस तरह का अगर संदेह रह जाएगा, तो फिर आप पढ़ के ही क्या कीजिएगा, क्योंकि पढ़ते हैं तभी जब आपको जॉब चाहिए, और जॉब तब आपको मिलेगा जब पारदर्शिता तरीके से पूरा एकदम संतुष्टि लायक आपके एग्जाम की व्यवस्था होगी। तो थोड़ा समय इन्वॉल्व होइए पॉलिटिक्स में भी। मतलब अपने पिताजी को अगर नहीं कहते, पॉलिटिक्स पे चर्चा नहीं कर सकते पिताजी से, तो अपने बहन, माँ, दादा दादी, नाना नानी, इन सबको बताइए कि कौन सी राजनीतिक पार्टी आपके हित में है। और हम सब इस मतलब सोशल मीडिया के दौर में मतलब आप जितना मतलब इधर उधर प्रयास कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि एक नए युवा राजनीतिक पार्टी का निर्माण हो, जो युवाओं के लिए और राष्ट्र के लिए और उसके साथ साथ पूरे राष्ट्र के सभी जनता के हित में काम कर सके, ऐसी पार्टी का निर्माण करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर एक नए राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत करें, उसमें आप हमें
सब्सक्राइब कर कर और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से सब्सक्राइब कर कर हमें समर्थन दीजिए, जिससे हमें पता चल सके आप हमारे साथ कितने लोग जुड़े हैं। और हम लोग एक नए राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करेंगे जो कम खर्चों में संचालित हो, और जो राजनीतिक व्यवस्था कम खर्चों में संचालित होगी वो कभी करप्शन नहीं करेगी। इस बात का हम आपको पूर्ण भरोसा दिलाते हैं। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।